गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है लैटर वैदिक पीरियड। इससे पहले जो हम लोगों ने क्लास किया था वो था अर्ली वैदिक पीरियड। तो चैप्टर 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे लैटर वैदिक पीरियड। द पीरियड बिटवीन 1000 BC टू 600 BC इज नोन एज द लैटर वैदिक पीरियड। यानी 1000 BC से 600 BC तक का जो भी पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं लैटर वैदिक पीरियड। यानी लैटर मतलब बाद का होता है, यानी बाद के वैदिक पीरियड। It is also called the epic age because the two great epics, the Ramayana and the Mahabharata, were written during this time. इस एज को हम लोग ग्रेट इपिक एज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी एज में जो हमारे दो बहुत बड़े इपिक महाकाव्य रामायण है और महाभारत दोनों को लिखा गया था। द रामायणा एंड महाभारता डील्स विद द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये रामायण और महाभारत जो हैं वो हमें सामाजिक, धार्मिक और पॉलिटिकल जो भी मतलब उसके जो भी फ़ायदे हैं, नुकसान है, या जो भी उसके एस्पेक्ट्स के बारे में जो हमारे लाइफ पे क्या उसका असर होता है उसके बारे में उसमें बातें कही गई हैं। द उपनिषद वेयर ऑल्सो रिटन टुवार्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड। और उपनिषद भी जो हैं इस पीरियड के एंड में यानी 600 BC में लिखे गए थे। This philosophical text criticized the rituals and laid stress on the value of right belief and knowledges. The emphasis on purity of action. देखिए अब जो बातें आ रही हैं कि ये लैटर वैदिक पीरियड में 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ थे। उसमें क्या क्या चीज़ें था? द 4 आश्रम्स, यानी पहला था वैदिक डिवाइड आवर लाइफ इनटू 4 स्टेजेस। यानी वेद जो है हमारे जीवन को है 4 स्टेज में बांटता है, यानी आश्रम, 4 आश्रम्स, जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य यानी एक स्टूडेंट के रूप में, गृहस्थ यानी एक परिवार चलाने वाले जो होते हैं उसके रूप में गृहस्थी। तीसरा है वानप्रस्थ यानी वन की ओर अपने आप को मूव कर लेना, यानी घर द्वार छोड़ के वन में चले जाना। और चौथा है संन्यास यानी सन्यासी बन जाना, यानी घर द्वार संसार से सब चीज़ से मोह माया को त्याग कर देना। देखिए अब है सोसाइटी एंड कल्चर। द पोजीशन ऑफ द किंग बिकम स्ट्रॉन्गर। जैसे जैसे अर्ली वैदिक पीरियड से जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड में हम आए तो राजा का जो पोजीशन है उसके जो पावर है बढ़ते चले गए। ही एज्यूम द टाइटल्स ऑफ सम्राट एंड महाराजा धीराज। उसको किस चीज़ का टाइटल प्राप्त हो गया? सम्राट का और महाराजा धीराज का। द 2 असेंबलीज सभा एंड समिति लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। पिछला क्लास में हम लोगों ने सभा और समिति के बारे में पढ़ाया था। तो ये लैटर वैदिक पीरियड में ये दोनों असेंबलीज खत्म हो गए, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही। सेनानी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एज ही हेल्प द किंग टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी। सेनानी यानी जो सेनानी का मतलब क्या होता है? जो सेनाध्यक्ष होते हैं या सेनापति जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गए थे राजा के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो है राजा को क्षेत्र को बढ़ाने में, राज्य को बढ़ाने में वो उनकी मदद करते थे। अनदर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर वाज द संग्रहित्री और द टैक्स कलेक्टर। और दूसरे एक और इम्पॉर्टेंट ऑफिसर आए जो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट वो राजा के लिए होते थे। उनका काम होता था टैक्स कलेक्टर के लिए, यानी टैक्स को, रेवेन्यू को कलेक्ट करना उनका काम होता था। उनको क्या कहते थे? संग्रहित्री। द पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ द प्रीस्ट ऑल्सो इंक्रीज। समय के साथ साथ जो ये ब्राह्मण थे, पुजारी थे, उनका जो है पद और भी बड़ा होता चला गया। सेक्रीफाइस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जो यज्ञ वगैरह होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते चले गए। एंड दे एज्यूम बोथ पब्लिक एंड डोमेस्टिक कैरेक्टर। सेक्रीफाइस इन्वॉल्विंग द किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल। बड़े स्तर पे जानवरों का बलि देना शुरू हो गया यज्ञ वगैरह में। द ब्राह्मण्स क्लेम्ड ए मोनोपोली ऑफ प्रिस्टली नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। यानी ब्राह्मण अपने आप को सबसे समृद्ध और सबसे ज्ञानवान मानने लगे। किस लिए? नॉलेज के क्षेत्र में। यानी उनको ऐसा लगता था कि जो नॉलेज है और जो उस क्षेत्र में जो वो एक्सपर्ट है ऐसा कोई नहीं है, यानी ब्राह्मण के अलावा सब मूर्ख हैं। Another important development was the division of society into 4 different varnas। और जो लैटर वैदिक पीरियड का जो एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था वो था क्या?
जो हमारा सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट हुआ 4 डिफरेंट वर्ण में। एज द वर्ण सिस्टम बिकम रिजिड, ये वर्ण सिस्टम कैसा था? रिजिड था, बिल्कुल स्ट्रांग था। देयर वॉज नॉट मच स्कोप फॉर शूद्र टू राइज इन सोसाइटी, तो ये इतना मजबूत था ये वर्ण सिस्टम कि किसी भी शूद्र को कोई स्थान, कोई स्कोप नहीं था कि उस सिस्टम में वो या सोसाइटी में वो राइज करे। द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रिय बिकम द रूलिंग क्लास, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे ये कैसे थे? ये रूलिंग क्लास थे, ये मतलब राज्य करने वाले थे। द वैश्य एंड शूद्र द रूल्ड, यानी ये जो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे ये वैश्य और शूद्र पे रूल करते थे। द पोजीशन ऑफ वुमेन डेट्रिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जैसा कि अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं का सम्मान बहुत ज़्यादा था, उनका पावर बहुत ज़्यादा था, ये सब पावर उनकी खत्म होती चली गई। दे वेयर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मेन, उन्हें मर्दों से नीचा समझा जाने लगा। दे नो लॉन्गर पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स एंड वेयर नॉट अलाउड टू रीड द वैदिक लिटरेचर, अब उन्हें किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट होने का अधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद जो वैदिक लिटरेचर, जो ग्रंथ वगैरह है, वो पढ़ने की उनको छूट नहीं थी, ये सब चीज़ मनाही उनकी हो गई थी। यानी जो महिलाओं का जो सम्मान, उनका पावर, उनका जो रुतबा समाज में होता था वो अर्ली वैदिक पीरियड में अधिक था, लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे खत्म होता चला गया। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ाए हैं इतना ही है। अब छोटा सा टॉपिक बचा जो हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही है, आप लोग इस चीज़ को रिवीजन करेंगे अच्छे से।